चलिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके से भाजी टके सिर खाजा, पूरा सेटअप, पूरा सिस्टम। पहली बार ऐसा होने जा रहा है किसी प्रदेश में, इतनी बड़ी भर्ती, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा स्कैम, इतने टीचर, इतने छात्र, सबके सामने घोटाला होते हुए भी कुछ भी सामने नहीं। सब कुछ गोलम गोल कर दिया गया, कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी भर्ती घोटाला आज लगातार आपके लिए दैनिक भास्कर 2 दिन से लिख रहा है, कल भी लिखा, आज लिखा। हमारे सामने, आपके सामने, सबके सामने है। टीचर्स की एक लॉबी लगी हुई है, क्या करने में, बताने में कि कितने कट ऑफ वालों का हो जाएगा, कितने का नहीं हो जाएगा। एक लॉबी लगी हुई है, हाय दद्दा मेरे 32 नंबर क्यों कम कर दिए गए। 32 नंबर कम कर देना, समझ रहे हो? ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन होता है रे बाबा? किसी का 32 नंबर कैसे कम कर सकते हो आप? किसी के 16 नंबर, किसी के 20 नंबर कम कर देना, गजब। मैं सर क्या है हाई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट में क्या है सुनो। हाई कोर्ट ने तो इन्होंने नोटिस दे रखी है। मैं एक एडवोकेट हूं, मेरी तो एक लिमिट बस इतनी है कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता सिर्फ मैं लड़ सकता हूं। कोर्ट में तो पूरी तरह मैं पेश करूंगा, ये सारे तथ्य पेश करूंगा ही करूंगा। अगली सुनवाई इनकी है, इनको नोटिस जाता है तो ये सरकार, तो आपको तो पता है कि वो पहले लंबा समय लगाती है, सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच, कैसे कैसे केस चलते हैं। ये देखिए आज भी कह रहा है एमपी टेट फर्जीवाड़े में परिवहन मंत्री राजपूत का कॉलेज ब्लैकलिस्ट, यहीं से वायरल हुआ था पर्चा। जांच से पता चला कि परीक्षा का पूरा सिस्टम ही हैक था। तो जब पूरा का व्यापम घोटाला पार्ट 2 इतनी बड़ी न्यूज होने के बावजूद भी क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? बस 5 लोगों का नाम, 5 स्टूडेंट्स का नाम, रोल नंबर डाला गया है, कॉलेज को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। एडुकेटी के ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए था। और जुर्माना क्या, इन सभी के घर में बुलडोजर चलना चाहिए था, सही तरीके देखा जाए तो। लेकिन छात्र चुपचाप घर में बैठा हुआ है, शिक्षक चुपचाप बैठे हुए हैं, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। बस मैं एक हूं, मुर्गा जैसे टान 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 कर रहा हूं। कोई बात नहीं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी दर्ज किया जाएगा कि कोई था जो टान कर रहा था। चलिए पूरी चर्चा कर लेते हैं। पीवी ने भी माना एमपी टेट 3 में हुई है भर्ती और सेंधमारी हुई थी। एमपी पुलिस नगर, जो एमपी पुलिस है आपका, तो एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन किसकी कर ली गई है? सुनिएगा, पूरा का पूरा सिस्टम सुनिएगा, आप लोग पूरी कहानी सुनिएगा, रास्ता सुनिएगा व्यापम कांड की। जिस प्रकार से पूरे के पूरे व्यापम कांड को बचाया जा रहा है, पता नहीं क्यों बचाया जा रहा है। प्रोफेसर पीवी के मार्च 22 प्राथमिक परीक्षा में गड़बड़ी की बात आखिर बोर्ड ने मान ली है। अब बोर्ड ने इस मामले में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर स्थित ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस कॉलेज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। पीवी के चेयरमैन श्रीवास्तव ने चर्चा करते हुए स्वीकार किया कि सागर ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्वालियर का सदर महाविद्यालय को आगे कभी परीक्षा सेंटर नहीं बनाया जाएगा। समझ रहे ना? सरधन कॉलेज और ज्ञानवीर जम के हुआ है घोटाला, जम के तब ब्लैकलिस्ट किया गया है। समझिए बात को, जम के हुआ है इसमें। पीवी के चेयरमैन ने बताया गड़बड़ी की रिपोर्ट एमपी नगर पुलिस को सौंप दी गई है। शुरुआती रिपोर्ट इन दोनों कॉलेजों के अलावा 5 अभ्यर्थी भूमिका जांच के घेरे में है, जिसके बाद इनके खिलाफ दर्ज कर ली गई है। अच्छा, दैनिक भास्कर के पूरी की पूरी इसकी जांच मैप आईटी ने की थी। मैप आईटी ने माना था कि रोल नंबर के जरिए परीक्षक पर्चा वायरल बताया गया है, सेंधमारी की गई थी, सिस्टम का स्क्रीनशॉट था, स्टूडेंट्स बाहर से पेपर को कर रहे थे। लेकिन मैप आईटी ने रिपोर्ट व्यापम को दी थी, लेकिन व्यापम ने तब जांच की बात कहकर रिपोर्ट साफ नहीं की थी। 8 अगस्त पीवी न्यूज प्रेस घोषित कर दिया। साथ ही यह भी साफ किया कि 2 परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी हुई थी, आगे की जांच पुलिस करेगी, से जिसकी भूमिका लेगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब समझेंगे बात करके। अपने आप में ये 2 चीज है, अपने आप में बंदर बाट है। एक तरफ कहा जाता है सेंधमारी हुई है, हमने कॉलेज ब्लैकलिस्ट किए हैं, एक तरफ रिजल्ट दिया जाता है कि ये रिजल्ट लीजिए। ये रिजल्ट कितना ऑथेंटिक होगा आप खुद सोचिए, ये रिजल्ट कितना अच्छा है खुद सोचिए। मैं व्यापम के चेयरमैन से यहां से पूछना चाहता हूं कि आदरणीय मुझे बस ये बताने का प्रयास करें, किस हक के तहत आप किसी व्यक्ति का नंबर 30 नंबर कम कर सकते हैं? कैसे आप किसी का 18 नंबर कम कर सकते हैं? कैसे किसी का आप 18 नंबर बढ़ा सकते हैं? बस इतना समझा दीजिए कि तो पढ़ना ही हम बंद कर दें, हम बस उसकी तैयारी करें कि 30 नंबर कैसे बढ़ जाते हैं। क्योंकि जिसके 30 नंबर घटे हैं वो तो ये सोच रहा होगा या कि वो बेचारा जाकर के हिमालय में जाके तपस्या करने लगे। मुझे शर्म आती है कट ऑफ बताने में इस एमपी टेट की। पूरा प्रदेश का टीचर लगा है कट ऑफ बताने में, ये नहीं रत्ती भर ये नहीं बता पा रहा कि बेटा आपके साथ गलत हुआ है, बेटा आपके साथ अन्याय हुआ। कहते हैं अपने आप को बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर, कहते हैं अपने आप को बड़ा बड़ा मध्य प्रदेश का फलाना, मध्य प्रदेश का ढंका। क्या आपकी भी बच्चे तो चलो स्टूडेंट्स है, कोई दिक्कत नहीं, क्या शिक्षकों की भी मति भंग हो चुकी है? क्या शिक्षक भी मंद बुद्धि हो चुके हैं? क्या शिक्षकों का भी दिमाग चलना बंद हो चुका है? क्या उनके दिमाग नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है प्रदेश में? सीधा सीधा बच्चों को फेल किया जा रहा है, 12-12 नंबर कम करके, 15-15 नंबर कम करके दिया जा रहा है। बेईमानी की भी क्या हद होती है? देखिए, यदि सेंधमारी हुई तो फिर रिजल्ट पर कितना भरोसा? दैनिक भास्कर जब पीवी चेयरमैन से पूछा यदि सेंधमारी की पुष्टि हो गई तो फिर रिजल्ट पर कितना भरोसा किया जाए?
उन्होंने कहा प्रारंभिक तौर पर भी 5 छात्रों की भूमिका उजागर की है, हमने पुलिस को केस दे दिया है, जांच से पता चलता गढ़ ज्यादा आ रहा है तो निर्णय लेंगे। निर्णय लेंगे मतलब समझ रहे हैं आप? अभी जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट दिया गया है, ये रिजल्ट कैंसिल भी हो सकता है और चाहो तो पूरा का पूरा रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। साफ तौर पर कहा है चेयरमैन ने कि सोचा जाएगा। इसका मतलब अगर ये पुलिस ने सही तरीका, अभी हम एमपी पुलिस की मैं रिपोर्ट मंगवाऊंगा हाई कोर्ट में, मैं ऑनरेबल जस्टिस से इस बात का अर्ज करूंगा कि कृपया करके जो पुलिस की जांच, जो एफआईआर कॉपी की हो रही है, एफआईआर जो हुई है, हमें वो भी चाहिए और साथ ही साथ में व्यापम की मैं पार्टी की रिपोर्ट भी चाहिए कि आपके 2-2 कॉलेज इतने बड़े संलिप्तता होते हैं, आप एडुकेटी को साफ तौर पर छोड़ देते हैं। जब तक एग्जाम कराने वाली कंपनी गलत नहीं करेगी तब तक कोई एग्जाम गलत कर ही नहीं सकता। सच्चाई तो यह है इनसे। जितने भी लोग, जितने भी शिक्षक, जितने भी छात्र, अगर आप लोग खुश हो गए रिजल्ट को देख करके, तो मैं मानता हूं कि आपकी एजुकेशन को थू है, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे कितने बड़े लेफ्टिनेंट हो। प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और आप इस रिजल्ट को स्वीकार कर लेते हैं। सबसे बड़ी उस दिन से उस राज्य की, उस देश की अवनति, उस देश का विनाश शुरू हो जाता है जिसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति गलत का समर्थन करने लगता है। उस दिन से शुरू हो जाता है, उस दिन से बर्बादी शुरू हो जाती है उस समाज की, जिस समाज में पढ़ा लिखा रहने वाला व्यक्ति गलत का समर्थन करने लगता है सिर्फ चंद स्वार्थ के लिए। मैं और आप को ये ना भूले, पैसा किसी का नहीं होता है। चंद स्वार्थ के लिए ये मत कहिए कि रिजल्ट बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, कम से कम गलत को गलत और सही को सही कहना तो सीखिए। मुझे पता है कि भ्रष्टाचारी कैसे इस परीक्षा द्वारा घुसे हैं, कैसे अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, और कल के लिए वही शिक्षक बन के बैठेंगे और वही भ्रष्टाचारी कल के लिए बच्चों को छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, बलात्कार करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, सिस्टम को खोखला करके बर्बाद कर देंगे। और हम और आप ये सोचेंगे कि हम कैसे देश को सुधारें। हम दीमकों को घुसेड़ रहे हैं सिस्टम में, दीमकों को कुछ नहीं कह रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी पता नहीं मान्यता, मेरे घर वाले मुझे कह रहे थे कि तू इतना क्यों परेशान हो रहा है। मैं बोला आप समझ नहीं रहे बात। मेरे दोस्त लोग मुझे समझा रहे, ठीक है भाई इतना पर्सनली मत ले, मतलब बात पर्सनली की नहीं है। जिस व्यक्ति को लगेगा जिस दिन की प्रदेश मेरा अपना घर है और गलत होगा तो उस दिन उससे इस चीज का एहसास होगा। घर की छोटी सी दीवार अगर गिर जाती है, आदमी रात भर सो नहीं पाता। एक बहुत बड़ा तंत्र गिरा हुआ है, बहुत बड़ा, और आज हम इसे स्वीकार जरूर कर लेंगे, लेकिन मैं तो नहीं स्वीकार करा। लेकिन ये प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा थप्पा है। 2 करोड़ युवाओं के ऊपर मुंह में, सिर पे कलंक है कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है, हमारा लो जो करना है, हम तो वही करते रहेंगे। कैसे गड़बड़ी हुई थी फिर से एक बार बता दे रहा हूं मैं कि कैसे हुआ है, इसमें पूरा धांधली। परीक्षार्थी को आवंटित असली मशीन और बायोमेट्रिक होने के बाद रेंडमली मशीन आवंटित होती है। रेंडमली समझते हैं? कोई भी परीक्षा केंद्र की मशीन को लोकल नेटवर्क से रिमोट डेस्क पर ले ली गई और लोकल नेटवर्क यानी परीक्षा केंद्र के जितने सिस्टम उस नेटवर्क से जुड़े हों, इसी में एक एक्स्ट्रा सिस्टम ऐड करके मशीन रिमोट पर ले ली गई, लेकिन वहां से सॉल्व करने की कोई सुविधा नहीं थी। फिर दूसरा सिस्टम से डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जिसे हम एनीडेस्क कहते हैं, उसके माध्यम से तीसरे हाथों पहुंची और यहीं पर परीक्षा को आवंटित सिस्टम पर सॉल्व होता रहा। अर्थात व्यक्ति अंदर बैठा है, उसके कंप्यूटर स्क्रीन बाहर बैठे साइबर कैफे में चल रही है और वहां बैठ करके लोग सॉल्व कर रहे हैं पेपर को। और ये सारा का सारा जो सच है यहीं पर आया। खैर, दूसरा सबने पढ़ा होगा, जानते हैं आप लोग, मार्क्स बढ़ाने के लिए फोन करके मांगे 5 लाख। क्या कहा? 5 लाख अभी दो, बाकी बाद में देना। सब देख रहे हैं आप लोग, यही छात्र है। मार्क्स बढ़ाने के फोन करके मांगे 5 लाख, आने का रिजल्ट के बाद 5 लाख और लगेंगे। हुआ है वो सारे लोग। सब क्या करोगे बताओ? कितनी संदिग्धता है, कितनी ऑथेंटिसिटी आप सब जान ही चुके हैं इस पूरे रिजल्ट। और मुझे तो इस बात का और दुख लग रहा है कि आने वाली भर्तियां, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन उसकी खाई जा रही है। डीजे, एमपी डीजे का क्या होगा, एमपीएसआई के क्या होगा, पटवारी का क्या होगा, क्योंकि ये तो पात्रता परीक्षा है। ये तो पात्रता परीक्षा, तो ये हाल है। मतलब अभी किसी को नौकरी मिली है, सोचो क्या होगा एमपीएसआई की भर्ती में, और क्या होगा अभी कांस्टेबल के जो रिजल्ट आने वाला उसमें, क्या होगा एमपी डीजे की भर्ती में। वहां तो सीधे नौकरी लगेगी, नौकरी 10 लाख अगर यहां डिमांड हो तो वहां क्या होगा। थिंक अबाउट इट। गलत हुआ है हमारे साथ यार, बहुत बड़ा गलत हुआ है। अरे अपने लिए लड़ो यार, अपने हक की लड़ाई तो लड़ो, कम से कम अपने हक की लड़ना सीखो। कोई और कैसे आएगा तुम्हारी लड़ाई के लिए? तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को तुम बर्दाश्त कैसे कर रहे हो? मैं तो यही सोच सोच के दिमाग है। मैं कुछ नहीं कह सकता। आज मेरे बहुत दुखी हूँ, बहुत व्यथित हूँ मैं तो आपके रिजल्ट को लेकर। तो समझ बता नहीं सकता कितना दिमाग चल रहा है।